इनके नाम है माँ जी? हाँ, सबके नाम है। अरे वाह। एक का नाम, इसका नाम था वो अर्जुन। हाँ। एक का नाम इसका नाम नंदी। हाँ हाँ। इसका नाम कंचन। इसका नाम बैसाखी। इसका नाम चैता। इसका नाम वो चमेली। इसका नाम रानी। अरे वाह, ये बच्चे इतने ही हैं अभी छोटे? हाँ, उसका नाम राता। लाता। हाँ, रात वही का रात रहेगा क्या? अच्छा, राता। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है माँ जी कि आपने इस जमीन को बंजर नहीं छोड़ा है। बंजर नहीं छोड़ा मनार। मैं कहती हूँ कि इस जमीन को बेचने का ही मना अर्पण कर रखे अभी। जब पशु आपको प्यार करते हैं, जब पशु आपके पास आते हैं, कैसा लगता है माता जी? कैसा लगता? अच्छा लगता है कि मेरे पशु में बच्चों के सामान वही तो हो रहे हैं। अब जाकर लड़का का प्यार उन्हीं पर तो धर रखे मैंने। अब जाके अपने लड़के का प्यार जो उन्हीं पर वो कर रखे भैया मैंने। अब जाके नमस्कार, टुकटुकी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं झील वाला गांव में, जहां पर मैं मुलाकात कर रहा हूं लगभग 80 वर्षीय माता जी मुनि देवी जी से। मुनि देवी जी को मैं देख रहा हूं कि आपके पास 40 के आसपास पशु हैं। जो गोवंश है आपके पास 40 के आसपास है, जिनमें बहुत सारे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, गाय हैं। और माता जी अकेले अपने दम पर इन पशुओं को पालती हैं और खेतीबाड़ी भी करती हैं। माता जी का जो जीवन है बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा है। हम माता जी से मुलाकात कर रहे हैं और माता जी बताएंगे कि उनके जीवन का क्या संघर्ष रहा है और वो प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करती हैं, ये हौसला कहाँ से लाती हैं इतने पशुओं को पालने का। और ये सब काम माता जी अपने दम पर करती हैं। कैसे करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में माता जी हमें जानकारी देंगे। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे से बात कर रहे हैं। माता जी, आप हमें बताइएगा कि आपके पास कितने पशु हैं? हमने जो है मतलब बिल बदर रहे हम 7 साल। और 7 साल हमने वहाँ भी पशुपालन का काम करा। वहाँ से फिर हम 7 साल के बाद हम माई के साथ में रहते थे। वहाँ से उन्होंने जो हम यहाँ फलसे में रखा। फलसे भी हम 7 साल 6 साल वहाँ रहे हैं। वहाँ से भी हमने पशुपालन खेती का करा। वहाँ से फिर हम यहाँ आए गए। यहाँ आकर बहुत संघर्ष रहा। हमने सब खेती का काम करा। ये गन्ना भी लगाया, वो भी लगाया। उसके बाद वो गुजर गए हैं। गुजरने के बाद जो हमने हमारा लड़का जो था वो 9 साल का उस पर था। 9 साल से हमने फिर उसको 22-24 साल का करके वो भी यहाँ 7 मोड़ को गुजर चुका। मतलब किसी ने मारा या कुछ भी करा, हमें कोई खबर नहीं दी। और खबर तब दी यहाँ पर भी शाम को लाए हैं तो दिन छिपने के बाद भी उसको उठा कर यहाँ से लेकर चले गए। हमारा अलटने पलटने का मौका भी नहीं दिया किसी ने। इतने उसमें हम बड़े परेशान रहे। 3 साल तक मैं बेहोश में रही पड़ी हुई। उसके बाद जो है फिर मैं ना अपना होश संभाला, तब अपने बैलों से हल बाना, अपना आप हल बाया, अपना आप सब कुछ करा, हल की जोताई करी, पशुओं को रखा। 2 गायों के औलाद हमारे पे ये है कि 40-50 जीवन इस पर ये टोटली हो चुके हैं। माँ जी, जैसे जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 पशु आपके पास थे, 2 गायें थी। उनसे आपने कितना समय लगा आपको ये पूरा जो गोवंश आपने इकट्ठा किया है, इतने सब पशु आपके पास हैं? हमारे पास जो है ये कम से कम हो गए होंगे मतलब 20-25 साल से लगभग से। मतलब हम वो पशु हमारे को इतने बढ़ गए हैं। मतलब जो कि एक आध पशु हमने बेचा भी होगा उसमें से। मतलब हमने फिर ये बच्चे छोटे बड़े सब वो करके कोई जानवर मार जाता, कोई कुछ कर जाता। अभी एक गाय अभी 8 महीने की ब्याने वाली गाय मार दी थी शेर ने। तो उसका भी बड़ा दुख होया हमें बहुत ज़्यादा। क्या करना, जब अपने पाले पशुओं तो दुख लगता ही है। मतलब जब जाकर पर कोई हमें सहायता नहीं मिली। एक गाय हमारी यहाँ पर हाथी न मारी, उसका भी हमें कुछ लिहाज वो नहीं मिला। सब कागज़ बनाए, सब बनाए, लेकिन सब यूँ कह दिया कि वहाँ से लाओ, तहसीलदार से लिखा कर लाओ। कहाँ जाती मैं अकेली वहाँ तहसीलदार के पास? वो हमें कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। खेत को भी हाथी उजाड़ जाते हैं, वो कहते हैं उनकी लिखाई कर लाओ, वो भी हमें कुछ नहीं सहायता मिलती। 1-2 साल पहले मिली थी, 1-2 वर्ष की मिली है बस। इधर हमें कुछ नहीं मिला तब से। अच्छा माँ जी, सबसे बड़ी जो गाय है उसकी उम्र कितनी होगी आपके पास, जो सबसे पुरानी? पुरानी गाय हमारे पास समझो कि 10 साल की होगी। मतलब 10 साल तक की गाय है हमारे पास अभी। उससे वो तो और सब गुजर चुकी हैं। वो जो उनकी जो जिनकी औलाद हमारे पास चल रही है वो सब गायें गुजर चुकी हैं। 25 साल से आप गोवंश को पाल रहे हैं? हाँ, 25 साल से हम गौवंश को पाल रहे हैं। और 2 गायों के ये सब बच्चे हैं हमारे पास में, जो कि 2 गायों ने थी पहले, उन्हीं के बच्चे हमने सब ये बड़ा बड़ा के छोटी बछड़ी बछड़ा सब 5-7 बछड़ी जो कि हमने पहले जब बछड़ों की कदर थी वो बेच कर हमने हल में हिला कर अपने अपना आप हिलाए।
और वो बिक्री भी करें हमने। पर अब तो ये बिक्री भी नहीं होते, अब तो ये सब बेकदरी हो रही है इनकी जात। पर फिर भी हमने ये रख रख के अभी भी हमारे पास में 3 तो बड़े बैल हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। 5 बैलों के उसमें भी अभी भी है मतलब। मैं देखता हूँ कि जो गोवंश है लोग उनको छोड़ देते हैं सड़कों पर, तो पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं मैंने अभी तलक नहीं छोड़ा, अभी तलक छोड़े नहीं है जी। अभी तलक तो यह है कि मैंने एक पशु भी नहीं छोड़ा, बच्चा भी नहीं छोड़ा अभी तलक, मतलब ये है मतलब। और तभी भी हमें कोई किसी की सहायता नहीं मिली, किसी ने वो नहीं करा हमारे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि माता जी आप पशु को पाल रहे हैं सब। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आपका जो सुबह से लेकर शाम तक का जो दिनचर्या है वो क्या रहती है? कितने बजे सो के उठते हैं? क्या क्या काम होते हैं आपके पास? हमारे पास जो है सुबह उठ कर, तो हम सुबह उठते हैं, फिर मतलब जैसे ये से आग बाली, चूल्हे में गर्म पानी धरा गऊ के थन धोने के लिए, वो करने के लिए पानी, फिर दूध निकालेंगे, दूध निकाल के हम फिर वो देंगे, फिर दूध वाला आएगा उसे दे देंगे, फिर दूसरे कोई और दूध वाले आएंगे 1-2 किलो वाले, उन्हें भी देंगे। फिर उसके बाद यह है कि घास उनको थोड़ा थोड़ा चारा दे देंगे, चारा देकर फिर थोड़ी देर में उन्हें खोल देंगे जंगल के लिए। जंगल से खोल कर फिर अभी घुमा फिरा कर लाएंगे, उनके साथ में रहते हैं ज़्यादा करके। उन्हें घर ला कर फिर अब ये जैसे ये नीचे पानी पिला कर दिए, फिर अब थोड़ी देर में अब दूध निकालने का टाइम हो जाएगा हमारा। बस आप 10-11 बजे तक हम इस काम से निमट जाते हैं। माँ जी जैसे लोग कर्मचारी रखते हैं, आपने कोई कर्मचारी रखे हैं? हमने अभी तक कोई कर्मचारी हमने नहीं रखा, अपना आप खुद अपना आप करा हमने अभी तक। जैसे अभी तो दीदी आ रखी हैं, अभी दीदी आपकी मदद कर रही हैं, जब दीदी अपने घर चली जाती हैं तो फिर आप अकेले करते हैं? अकेले करे मैंने, तब भी मैंने अकेले करे, मतलब बात कोई मैंने अपने साथ मैंने अभी तक किसी को खोजा तो कोई मिला नहीं, तो अकेले ही कर लेती हूँ, बस क्या करना आप। इतना हौसला कहाँ से लाते हैं माँ जी? अब हौसला कहाँ से लाना पता नहीं, ऊपर वाला देता है, कौन देता है ये मुझे कुछ पता नहीं, ये मुझे कुछ वो नहीं। अब ये पेड़े हैं देखो, इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़े हैं, ये ना मैं सोचती हूँ नीचे से कि कैसे चढ़ूंगी, लेकिन पता नहीं कौन इतना वो करता है कि वो पेड़े काट कर नीचे आ जाते हैं। मुझे ये पता नहीं चलता कि कब ये पेड़ा नीचे आएगा करके। तो आप पेड़ पर चढ़ के इस समय पेड़ भी काटते हो? वो पूरा कटे हुए हैं, वहाँ पर एक पेड़े देख लो सारे अपना आप काटे हैं मतलब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पशुपालन है उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत क्या आने, बस कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता, तो चुनौती यही आती है, मतलब उनमें दवाइयाँ लानी पड़ती हैं, कुछ लानी पड़ती हैं, तो अपना भी जाना पड़ता है मुझे वहाँ, उसमें सरकारी उसमें जाना पड़ता है, कहीं कमेश में जाना पड़ता है, बस यही आती है। और क्या परेशानी आने में, जैसे आपके बार बीमार हो गए थे तो कितनी बार वहाँ गए तो वो नहीं आए पाए, सब जगहों के मांग आती रही, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, तो उन्होंने दवाइयाँ दी है, मतलब फिर थोड़ा दवाइयाँ देते हैं। जैसे इस बार बीमारी आई थी तो आपका कोई पशु प्रभावित हुआ? नहीं, हमारे पशु जो है ना बस वो हैं मतलब, पर वो जल्दी से ठीक हो गए। हमारे पशु के कोई मतलब ऐसे नहीं खंडित, कोई पशु नहीं हुए हमारे। माँ जी जैसे कितने पशु ऐसे हैं जो अभी इस समय दूध दे रहे हैं? दूध देने वाले 5 गायें शाम को देती हैं और 6 गायें और 1 भैंस सवेरे को देती हैं। तो लगभग कितना दूध हो जाता है? 15-16 किलो तक हो जाता है। ये अच्छी बात है। और कितना रुपए लीटर के हिसाब से बिकता है? लीटर के हिसाब से कुछ तो जो यहाँ गांव के ले जाते हैं 1-1 किलो वाले, वो तो ले जाते हैं मतलब 40 के भाव से, और जो वो ले जाते हैं वो 28 रुपये के भाव से ले जाते हैं, जो ले जाता है। जैसे माँ जी वो लोग दूध दिया 28 रुपये के हिसाब से ले जाते हैं, गांव वाले 40 रुपये के हिसाब से ले जाते हैं। अच्छा, इसमें आप कोई दूध का कोई घी बनाना और ये सब तरह की चीज़ें बनाते हैं, आप घी वगैरह बनाते हैं? घी बनाते हैं वैसे। जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं तो उस हिसाब से क्या आपको मिल पाता है? मिलना क्या, हमारे तो यह है कि मतलब ज़्यादा हम यो चारा नहीं लाना पड़ता, बाहर का घास नहीं लाना पड़ता, कोई चीज़ का वैसा नहीं है, बस दवाई दारू जो भी करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है, और मतलब थोड़ा चाट लाना पड़ता है बाज़ार से, और मतलब ऐसा मेहनत नहीं है, नहीं घास हम खरीद कर नहीं लाते, अपने घर का ही करते हैं जो भी करते हैं। भूसा वगैरह भी नहीं खरीदते हैं? भूसा आपके साल खरीदा हमने, भूसा आपके साल गेहूँ नहीं बोए थे ना अपने खेत में, तो भूसा खरीदा हमने, लेकिन हर साल नहीं खरीदते। कितना आपकी जो खेती है वो लगभग कितनी है? खेती हमारी 13 बीघे है, मतलब 13-14 बीघे के लगभग। और ये आप अकेले संभालते हो? संभालते हैं, हाँ अकेले संभालते हैं, अभी तक तो किसी को दी नहीं। खेती में भी जो मजदूर हैं वो आप आते होंगे खेती के लिए? खेती के लिए बस हम बाने के लिए और या गाने के लिए बुलाते हैं, वो अपना आप ही काट भी लेते हैं, अपना आप ही काटते हैं। अकेले काट लेते हो? काट लेते हैं जी, हाँ काटते हैं। बहुत ताकत है माता जी, बहुत ताकत लेकर आते हो आप कहीं से।
आते हैं ताकत लेकर, कहाँ से लानी हमने ताकत, तो देख ही रहे हैं आप कितनी ताकत है हमारे पास। तो ताकत क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है ताकत। पता नहीं कौन देता है ताकत, ये हमें कोई पता नहीं है इसका। तो माता जी ये बताइए कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि जो चरने वाला पशु है, क्योंकि आपके यहाँ जो पशु है वो चरते हैं, आप बांध के नहीं रखते पशु को। रखते हैं। वो पशु ऐसे हैं कि अगर उन्हें रात भी खुला रखना चाहो ना, तो रात भी खुला होने को मंजूर है वो। ऐसे हैं हमारे पशु, मतलब कोई घेरा हो ना ऐसा जो कि मतलब उसको वहाँ खोल कर छोड़ दो तो वहाँ वो चुग सकते हैं, मतलब वहीं चुग चाक कर एक जगह में सब इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपने जंगल के आसपास उनको चराया और वो जो है फिर वो चढ़ने चले गए, तो वो कोई ऐसा नहीं, आपको डर नहीं है कि वो कहीं इधर उधर चले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाते हमारे, तो एक बच्चा भी नहीं जाने का उन्हें छोड़ के। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? एक बच्चा भी जो रहेगा ना वो भी गिर कर वहीं आ जाएगा, मतलब उनके पास में। ऐसा ऐसे हैं वो, तो मतलब वो बच्चा तो खड्डे में गिर गया, इस कारण से वो निकल नहीं पाया। उन्होंने बहुत कोशिश करी, हमने सारी जंगल चांग लिए, सारी जगह चांग लिए, पर वो बच्चा जब मिला तो ऐसा मिला कि वहाँ खड्डे के अंदर मिला। फिर हमने निकाला, पानी पिलाया वहीं से, तब जाकर उसको घर लाया, घर ला कर उसके इलाज करा, तो वो जो है थोड़ा थोड़ा ठीक है वो, मतलब। अभी मैं देख रहा था माता जी कि आप पशुओं को उनके नाम से पुकार रहे थे और वो सब आपके पास इकट्ठा हो रहे थे। वो आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं वो, इतना प्यार करते हैं, मैं एक को खुजाने लग जाऊंगी ना तो वह दूसरी आकर मेरा सिर चाटेगी, यहाँ से चाटेगी, पीछे से चाटेगी, दिखाती मैं चाटते हुए, तो तब कहते हैं आपकी कैसे चाट रही है, मतलब ऐसे करते हैं वो जाकर मुझे। तो अगर मैं कहीं ऐसे लौट कर पड़ जाऊंगी ना तो वो मुझे देखने आगे क्या मर नहीं बसी थी, मतलब यहाँ पर ऐसे देखने आते हैं मुझे। वो इतने शैतान है वो तो बहुत। जब पशु आपको प्यार करते हैं, जब पशु आपके पास आते हैं, कैसा लगता है माता जी? कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि मेरे पशु में बच्चों के सामान वही तो हो रहे हैं अब जाकर। लड़का का प्यार उन्हीं पर तो धर रखे मैंने अब जाके, अपने लड़के का प्यार जो उन्हीं पर वो कर रखा भैया मैंने अब जाके। अन्य तरह और कुछ नहीं है, सब जिंदगी जीता। आप मुझे बता रहे थे कि जो चरने वाला पशु है वो कई तरह की घास को चरता है, वो थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए, क्योंकि ये पारंपरिक ज्ञान है जो आपके पास है। वो ऐसा आना कि जैसे जिस हर किस्म का 12 किस्म का घास खाता, तो उनको जो है दवाई दारू की भी कम आवश्यकता पड़ती है, मतलब हर तरह की जड़ियाँ बूटियाँ हैं इसमें, मतलब 12 किस्म की जड़ियाँ बूटियाँ। जो घर का पशु है वो क्या, ये चरी खाएगा, भूसा खाएगा, चोकल खाएगा, यही चीज़ तो खाएगा। और जो वो हाँ वो तो पता नहीं कितने पदर के वो हाँ, मतलब जंगलों में वो सब खा के उनको अंदर का वो होता है, मतलब इसी मारे उन्हें बीमारियाँ भी कम असर करती हैं। जैसे माँ जी एक चीज़ हो रही है कि जैसे पशु कभी बीमार पड़ जाता है तो लोग पारंपरिक उपचार करते हैं कि जो पहले से चला आ रहा उपचार, जैसे आपकी रसोई में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे पशु ठीक हो जाता है। वो कुछ बताइएगा कि कुछ ऐसे उपचार भी हैं जो आपकी जानकारी में? हमारी जानकारी में तो यह है कि कहीं अजवाइन दे दो, थोड़ा जीरा पका कर दे दो, या मतलब कुछ ऐसे बतीसा दे दो, उन्हें ये चीज़ दे देते हैं हम, मतलब जाकर करके ना, मतलब या काली मिर्च घी दे दो, ऐसे करके दे देते हैं बस। जाकर जो ज़्यादा वैसे होते हैं तब फिर डॉक्टर भी जाते हैं, बस यही चीज़ है, मतलब सारे। आप अकेले ही आते जाते हो डॉक्टर के पास भी? अकेले चल जाती हूँ मैं तो ऐसा करती हूँ कि जैसे सवेरे को पशु नीचे खोल दिए और यहाँ से फटाफट गई डॉक्टर पर, सारे में घूम कर आकर फिर उनको देखने चले गई, मतलब फिर जा घर से आप ऐसे भी कर लेती हूँ। आपके पशु इतने अच्छे हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देते? हाँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देते मेरे पशु तो मैं कह रही ऐसे ये आदमी भी नहीं है मेरे घर में जो भी जितना वो पशु हो मेरे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका। तो ये तो कहते हैं कि बेकार कम कर ले, पर मैं तो उनको, मेरा तो जी नहीं करता कहीं देने के लिए। इतने अच्छे लगते हैं मुझे कि मेरे जीवन ही उनके साथ में। सोने को भी मैं 1-2 घंटे सोती हूँ उन तक, बस उन्हीं पर मेरा प्राण। आपने अपने दम पर ये जो भी कुछ किया है आपने अपने दम पर बस मैंने इन गऊओं के दम पर जो भी है गऊओं की सेवा करी है, और गऊओं ने ही मुझे जो कभी मेरा हाथ खाली में नहीं किया। यही वो करा कि गायों के प्रताप से जो मैंने किसी के हाथ के नीचे हाथ नहीं करा अभी तक। जब अपना आप गुजरे थे 22,000 तक कर्जा था, मतलब उसका, वो भी मैंने उसी खेती के प्रताप से दे कर करा। ये बड़ा संघर्ष है माता जी आपका। और बहुत मैं कह तो रही कि जितना मैंने यहाँ से नहीं, मैंने वहाँ बिलवदर से भी संघर्ष किया। जैसे मतलब गाय चुगान चल जाते थे, फिर मैं वहाँ से आकर घरों रहती थी तो घास करना, खेत में से घास लाती थी, घास करके 2 बजे उनको खाना देती थी बना के। उसके बाद फिर जैसे वो वहाँ बुढ़िया जो थी माई के साथ में, वो फिर एक टाइम का दूध वो निकालते थे, एक टाइम का मैं निकालती। उनका आर्डर ऐसा था कि 1 मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता था, ऐसे थे वो। कलकत्ते की थी वो माई, मतलब। जैसे माता जी खाना वगैरह बनाना ये खुद करते हैं आप? हाँ,
खुद करते हैं भाई, हम अपना आप करते हैं खाना बनाना। खाने का क्या रहता है आपका, क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में बस मैं अब तक कोई चीज़ पसंद नहीं है, बस जैसे दूध ही मट्ठा घी जैसे जो जो खा लिया यही अंदर। खाना में ज़्यादा नहीं खाती है। खाना खाने में यह कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, अगर मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तो मुझे बाहर जाने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस बारे में खाना नहीं खाती, एक दो रोटी खाई और बस ऐसे ही। जितना देर मैं खाना नहीं खाऊंगी उतनी देर ज़्यादा चल पाऊंगी, और जो खाना खा लूँगी तो फिर मुझे बदन मेरे अस्वस्थ हो जाता है। इस बारे में ज़्यादा नहीं खाती है। अच्छा माँ जी, एक चीज़ आप मुझे बता रहे थे अभी कि जो पशुपालन है आप करते हो, जितनी गायें हैं आपके पास, कृषि है, आप कहीं जा भी नहीं पाते हो, कहीं सामाजिक? नहीं, मैं खुद ही नहीं जाती, मतलब मेरा इच्छा ही नहीं है जाने की। जब से भैया गया मेरी इच्छा ही नहीं होती जाने की, मैं कहीं नहीं जाती मतलब तब से। ना तब शादी ब्याह मनत बार त्योहार मनत सब त्याग दिए तब से। मुझे कुछ नहीं करती मैं, सिर्फ इन पशुओं को देखती हूँ, इन पशुओं का वो करती हूँ, बस और कुछ नहीं करती मैं तब से। आपका जीवन इन्हीं के साथ रह रहा है? इनके साथ में मैंने बस इन्हीं के साथ में वो कर लिया कि मरण मिरण इनके साथ में सारा, मतलब और कुछ नहीं करती मैं। अच्छा माँ जी, आप मुझे बता रहे थे कि वृद्धावस्था पेंशन है आपकी, हाँ, वृद्धावस्था पेंशन तो है। जो आयुष्मान कार्ड है वो बना है आपका? नहीं बना, वो नहीं बना। आपने कहा नहीं अपने जनप्रतिनिधि से, किसी से? बस क्या ये प्रधान को एक बार कहा था, उनने कहा वहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, उनने फिर कुछ वही नहीं, तवज्जो ही नहीं देते हमारे। कौन तवज्जो दे, वो कोई नहीं देता तवज्जो। जी बताइएगा, अगर आपसे कोई कहे कि आपको और क्या सुविधा चाहिए, कौन सा आपको मतलब संसाधन चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? हम इन्हीं पशुओं के लिए चाहती हूँ कि इन पशुओं के लिए थोड़ा सा सुविधा बना। वहाँ पंचायती घर में भी कहा था, एक मतलब मैंने मशीन मांगी थी वहाँ से, मतलब मशीन ना आई, कुछ भी आया। मतलब ये कुट्टी काटने मशीन तो थी मेरे पास, वैसे ख़राब हो रखी है पर थी मतलब जाके। लेकिन मन का ये तो नहीं चाहिए, मन का आपको कहने लगे दवाई करने की, वो भी मैंने ले रखी दवाई करने की खेतों में ना, मतलब वह भी ले रखी। फिर मन का मुझे तो जो है मतलब आटा पीसने ही दे दो, उतने दूर जाना पड़े, बाई दफे ना रहो कोई घर पर, ना रहो लड़कियाँ, तो थोड़ा सा अपना पीस लो, पशुओं के लिए पीस लो, अपने लिए पीस लो। तो वो भी किसी ने अभी तवज्जो तो किसी ने दी ही नहीं है, तब ना मालूम अब जाकर क्या पता नहीं कुछ नहीं। तो मैंने तो यूँ ही कहा, लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कोई चीज़ मिल गई, वह चीज़ यहाँ से ले ली और वहाँ दूसरे को बिक्री कर दी। ये तो नहीं होना चाहिए ना पंचायत में, मतलब जो जिस चीज़ को जिसे दे जाती चीज़ उसी को इस्तेमाल करनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है। सही बात है, बात। अच्छा, जो मशीन है आपके पास चारे वाली, वो हाथ से करते हैं आप? ना जी, वो बिजली से करते हैं। पिछले साल लाई थी मैं, और थोड़ा बहुत खराबी आती रहो उसमें तो, पर वो मैंने नहीं ली। मतलब आ रखी थी मशीन, ना कहने लगे वो ये दवाई करने की मशीन दे रहे थे कि मन का ना, वो तो मेरी ला रखी पिछले साल 3000 की लाई में भानी वाले से। तो वो उसका मैंने क्या करना, मशीन आ गया दो दो तीन तीन मशीन आ पड़ी घर में दवाई करने की, उनका मैंने करना क्या। माता जी, जैसे ये सोलर फेंसिंग कर रखी है आपने, बिजली की जो तारें लगा रखी हैं, ये आपने खुद से लगाई? उससे क्या लगाई, वो उन्होंने तो कहा कि वहाँ से भी वो मिला, तो मुझे तो काफ़ी पैसा भरना पड़ा है इसमें, ये मुझे पता ही नहीं है। और वो पूरी तारा का सुअर दिया अंदर घुस रहे, देखो नहीं सारा खोद रखा, सुअरों ने सारा कर रखा। इसमें मैं तो सोच रही कि अब ऊपरली तरफ वो फेंसिंग होनी चाहिए इसमें जाकर, तो थोड़ा सहायता मिलती तो ये ऊपरली तरफ हो जाती फेंसिंग, तो ठीक था। कि पशुओं के लिए गर्मी के दिन में 6 दिन तक मैं वहाँ रहना पुल लेगी पानी पिलाने, डंगर वहाँ खुदा हुआ ना ट्यूबवेल, तो उस ट्यूबवेल का पानी जो उन्होंने थोड़ा 2-3 घंटे छोड़ते थे। एक वहाँ बगीचा, वो बगीचे के दौरे मतलब थोड़ा तालाब था, वहाँ पीते थे मेरे डंगर पानी जा तो वहाँ से पिलाया। जब नहीं कुछ वो हुई तो फिर तब जाकर मैं वहाँ ले जाकर पानी पिलाया। जैसे आपने पशुओं के नाम रखे माँ जी, तो वो नाम बताइए कि वो कैसे रखते हैं आप पशुओं के नाम? पशुओं के नाम पशुओं के नाम ऐसे ही रख देती हूँ, जैसे कोई मतलब किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी का नाम कुछ दिया, पारो रख दिया, बणू रख दिया, वह बण में हुई थी उसका नाम बणू रख दिया। पारो, वो सब पारो भी कहूँ, नंदनी भी कहूँ। फिर दूसरी उसकी बछड़ी वह श्यामा रख दिया, उसके नाम सुंदरी रख दिया। उसका नाम, एक का नाम बुदा रख दिया, एक का नाम बीरू रख दिया, एक का नाम सुंदरी रख दिया। ऐसे ही करके नाम रख देते हैं भाई सबके नाम। कितने बछड़े बता रहे थे कि आपके पास हैं बछड़े? बछड़े बछड़े 3 तो बैल ना बड़े बड़े, और 2 छोटे दूध पीते बच्चे हैं बछड़े मतलब। और वो 5-6 बछड़ियाँ, एक कटड़ी है। इनका जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बछड़ा जन्म लेता है, तो उस समय भी आप खुद ही करते हैं? हाँ, खुद ही करते हैं। मैं तो किसी को नहीं बुलाती, मतलब किसी को नहीं बुलाती, मैं तो अपना आप करती हूँ जो भी हो, चाहे वो खाड़ के ही हो, चाहे दूसरे के हो, चाहे कैसे, उनको सब अपना आप करती हूँ, तो नहीं बुलाती किसी को। आप खुद से करते हो माँ जी, और खुद हिम्मत आप अपनी हिम्मत खुद ही हो? हाँ, बस यही है कि मैं अपना आप ही करती हूँ जो भी करती हूँ, चाहे वो जैसे भी निकलेंगे अपना आप ही निकालना है। जैसे लोग किसी को बुला ले उसे सुधारने के लिए, मैं किसी को नहीं बुलाती, अपना आप ही सारा।
इतने जानवर आपके पास हैं, सबके नाम आपको याद हैं, सबको आप पहचानते हो नाम से? हाँ, नाम से पहचानती क्यों नहीं हूँ, नाम लेती हूँ मैं जब जाकर। अब चाहे मैं भलाई भूल जाऊँ उनके जक बका जाऊंगी, पर जब मेरे पास में आएंगे तो सबके नाम लूंगी। फिर मतलब जब बुलाऊंगी ना कि वो पशु नहीं है, वो पशु नहीं है, जो बछड़ी गिरी थी उसका नाम मैंने पतंग रख रखा था। मन का मैं सारे ये जितना एरिया दिख रहा है ये सारा चांदा मना, पर कहीं नहीं मिली, मिली तो यहीं पर मिली। पतंग क्यों रखा आपने? छोटी थी वह, बस 7 महीने की पैदा हुई थी, मतलब जैसा बच्चा नहीं हो जाता 7 महीने का, वैसी हुई थी वह। और पीछे भी थे उसके पैर ऐसे, छोटी सी की थी, इतनी सी की वह। मैंने उसकी मालिश कर करके उसके पैर सीधे करे। और अब देख लो 2.5 साल की होकर वह खोई थी। मुझे बहुत दुख होया उस बच्ची का। मैंने कहा इससे तो तभी मर जाती वह तो ठीक था, लेकिन जब मिली तब उसकी मैंने फिर भी सेवा करी है, मतलब इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर को लाई, रानी पोखरी गई, रानी पोखरी डॉक्टर को लेकर आई, फिर यहाँ पर मैंने इंजेक्शन लगवाया, उसके 3 इंजेक्शन एक साथ लगे उसके यहाँ पर, तब जाको वहाँ फिर वो करी। फिर दूसरे दिन फिर गई, फिर और दवाई लाई मैं उनके लिए, तब जाको वहाँ ठीक है, मतलब थोड़ा लग गया चलने पशुओं के साथ। माता जी एक चीज़ बताइएगा, जो पशुपालन में आपको जो गोबर होता है, जो खाद होती है, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? खेती में ही? खेती में ही करते हैं, मतलब ज़्यादा कर खेती में। पिछले साल तो हमने उन्हें दी थी 4 ट्रॉलियाँ, जो पंकज प्रधान कह रही मैं उन्हें दी थी हमने 4 ट्रॉलियाँ, अन्य तरह अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी इधर उधर रहते हैं। अब आज ज़माने के बच्चों को तुम जानते ही हैं कि कोई ना तो गोबर ठाना पड़ते, ना तो घास काटना चाहते। वो पहले तो वहाँ तक फेंकते थे, अब यहीं को फेंक देते हैं गोबर, वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। तो क्या करना है, मेरे बस का है नहीं ठाना, जो कि मैं ठा गई हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, यहाँ से बहुत परेशान हूँ। गोबर गैस का भी कुछ प्लांट लगाया क्या आपने? हाँ, कुछ नहीं लगाया हमने गोबर का, बस हम तो ऐसे ही फेंक देते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ फेंक दिया मतलब बस। माता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, आपने पेड़ भी लगा रखे हैं, किस तरह के पेड़ हैं ये, मतलब कटहल वगैरह के भी हैं क्या? क्या है भैया, ये कटहल का है, वो कटहल का है, और ये परे कटहल का है, ये और परे कटहल का है। ये घास के पेड़ लगाए हुए हैं हमारे, जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं। ये जो सागुन लगाया पहले, मतलब छोटे में लगा दिया था, ये बहुत था वो तोड़। वो पेड़ घास का है, वो पेड़ सारे घास के दिख रहे थे, वही घास काटते हैं, उसकी पत्ती काटते हैं। पत्तियों को भी आप जानवरों को खिलाते हैं? जानवर को खिलाते हैं हम तो, जो सब मतलब कुट्टी करेंगे उसके पहले तो ऐसे खिलाते थे, मशीन से कुट्टी करते हैं, और मतलब थोड़ा उसमें चाट मिलाया और उसको खिला देते। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे मैं डेयरी में देखता हूँ शहर में पशुओं को बांध रखा है, थोड़ी सी कम जगह में ही बांध रखे हैं, पशु क्या नहीं रहते जी कम जगह में। हमारे पशु तो खुले में रहना चाहते हैं, रहेंगे तो वो खुले में ही रह जाएंगे। वैसे इतने हमारे पशु तो एक को एक मारेगा, दूसरे को दूसरा मारेगा, ऐसा करते हैं वैसे जाकर। लेकिन इतने भीड़ कर नहीं रह सकते जैसे शहर के पशु रह जाते हैं जगह में। जैसे पशुओं को आप खुला छोड़ते हो, इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये आना कि वो चूक को अपना आप जब उन्हें पेट भर जाते हैं उनके, तो वो जब पड़ेंगे तो अपना आप अलग अलग वो कर विश्राम करेंगे। जैसे आदमी सोता बैठता, तो वैसे ही वो अपना आप आराम से बैठ जाएंगे, खड़े रहेंगे, जुगाड़ी मारेंगे, सोएंगे। तो वैसे ही वो मतलब फिर अपने फिर जब उनको भूख लगेगी तो वो चलने लग जाएंगे। गाय है, मैंने सुना है कि गाय का अपना एक समय होता है, कि एक समय होता है सोने का और एक समय होता है जागने का, वो क्या है? नहीं, सोने जागने का कोई समय नहीं हमारे पास, तो हम तो जानते नहीं है सोने जागने आप समय कुछ नहीं जानते। उन्होंने तो जब जैसे रात को तो सभी सोते हैं, तो जैसे हम सोते हैं तो वैसे वो भी सो जाते हैं। अब रात को क्या करना उन्होंने, अब दिन भर तो चूगने लग रही, तो थकी हुई आएंगी। जो डेयरी की गायें रहती वो तो दिन भर खड़ी रहेंगी या सो जाएंगी। उन्हें तो टाइम का तो चारा मिलेगा, टाइम का वो मिलेगा। हमारे पशु को टाइम का कुछ नहीं मिलता, हम तो जब मर्जी तब घेर देते हैं उन्हें, जब घर आती हैं, या सुबह को थोड़ा सा इतने ना दिया और वो जंगल छोड़ दी। माता जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो गांव में रहते हैं, उनके पास ज़मीन है और वो लोग कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, बहुत सारे युवा कहते हैं हम बेरोज़गार हैं, है ना? तो आप उनको क्या संदेश, क्योंकि आप तो 80 साल की उम्र में भी इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत को तो सलाम है। हमारी मेहनत को क्या, वो जब मेहनत कोई नहीं करना चाहता तो उसका क्या सवाल है, उसका कोई सवाल नहीं होता। अब जब मेहनत आप नहीं करना चाहोगे ना, तो उसका सवाल तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है माँ जी कि आपने इस ज़मीन को बंजर नहीं छोड़ा है। बंजर नहीं छोड़ा मन, और मैं कहती हूँ कि इस जमीन को बेचने का ही मन अर्पण कर रखे। अभी उनका जो माँ तुम्हारी, जिस माँ से तुम पैदा हुए, वह माँ तो तुम्हें साल भर 6 महीने 2 साल दूध पिलाएगी, या माँ पीढ़ी पुस्तानों को मन का दूध खुलाएगी मन का जात। मैंने यही सवाल उनसे पूछा, अभी भी पूछ लियो कभी भी, यही मैंने उनसे सवाल करा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आसपास की सारी प्लॉटिंग हो गई है, लेकिन माँ जी आपने अपनी ज़मीन नहीं बेची है। अर्पण कर रखा, मतलब बेचने के लिए। और इन्हें जो रखेंगे ये, तो इनको भी कह रखा कि नहीं बेचना, इसे खाना और कमाना, इससे फायदा खाने का उठाना,
कुछ भी तुम डेयरी खोलो, फार्म खोलो, कुछ भी करो, पर इससे मतलब बेचना नहीं। या तुम जो है एक अर्पण हो रखी है ज़मीन, इसे मतलब बेचना मत, अन्यथा तुम्हें फायदा नहीं होगा। जो बेच का तो मतलब भैया पैसा ना तो किसी पर रहा ना रहना, हाथ का मैल है भैया, ये पैसा था हाथ का मैल है, ऐसा झाड़ दिया वो कर दिया। हम इतने कंगाल थे, लेकिन अब हम किसी का हाथ के नीचे हाथ नहीं करते। इन गौ पालन के जैसे जो हम बिल्कुल हमारे पास 24 घंटे हमारे हाथ में पैसा ही रहेगा मतलब का। जी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप किसी पर निर्भर नहीं हो। किसी पर नहीं कर रखा, मतलब माना इनको भी लड़कियों को भी मैं इतना जोर नहीं देती है, कहते हैं हम आज ही जा रहे, तो क्या कहना तुम्हारी मर्जी है भैया, जाओ तो जाओ, मरते मरते मन का मन जब वो प्राण निकलेंगे तब चलो मैं गौ माता की सेवा करूँगी, मैंने यूँ कह रखा है। अब अभी जो है थोड़ा बस बरसात में ही एक बार इतनी तबीयत खराब हो गई थी, 3 बजे तक मुझे रजाई ओढ़ कर पड़ी रही मैं, और मैंने यूँ सोचा मन का आज तो दूध नहीं जाएगा, कैसे करूँगी। जब 3 बज गए उसके बाद मैं थोड़ा खड़ी हुई, खड़ी होकर थोड़ा मेरा बुखार हल्का है, फिर मैं चल पड़ी, मतलब फिर मैंने दूध निकाला, दूध निकाल कर दूध वाले को कभी एक दिन भी नाका नहीं करा वहाँ का। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी आपकी प्रेरणा से हमें नई ताकत मिलती है। ताकत ये मिलती है कि आप इस आयु में आप अपनी ज़मीन को बचाने के लिए खड़े हुए हो, आप अपने पशुओं को बचाने के लिए खड़े हो, ये एक बड़ी बात है। मैं तो पशुओं के लिए इतना वो चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्राण चल जाए पर मेरे पशु ना जाए। मुझे इतना इन पशुओं से इतना प्यार और इतना मोहब्बत है, नहीं पशुओं से इतना, किसी आदमियों से नहीं मुझे प्यार मोहब्बत, लेकिन पशुओं से मुझे इतना प्यार मोहब्बत है कि मैं तो कहती हूँ कि मैं मेरे प्राण चल जाए पर ये पशु ना जाए। मेरे आगे ना तो वगैरह आगा, ना हाथी भी आगा, तो वो भी एक आवाज़ में बाहर हो जाएगा। ऐसा है? बिल्कुल, हाथी भी जो अगर आता रहेगा ना मैं आवाज़ दे दूंगी तो यहीं आएगा आंगन में, जहाँ पर वो है ना, ये खंबे साथ के वहाँ हाथी खड़े, यहीं को निकले यहाँ को, और मैं जैसे उठी और हाथी एकदम से सपा पा टॉर्च मारते हाथी साथ गए। ये खा तो रखी चलिए, ऐसे थी ना, सारी चरी खा रखी, यहाँ चरी खा रखी थी, पहले देखते सारी खा रखी। अब तो नहीं आता होगा, अब तो उधर से खुला खुला हुआ है उधर से। ना ना खुला क्या, यूँ आता तोड़ को ऊपर से करंट नहीं है ना, ऊपरली तरफ से इधर से आ जाता हूँ। हाल में भी आ जाता है। हाँ आ जाता हूँ, वो तो आ जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, हाथियों के लिए कोई रोक टोक नहीं, हाथियों के लिए कोई रोक टोक। ठीक है माता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया।